नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस कंपनी के शेयर के बारे में। ये आज का यानी कि 4 सितंबर का चार्ट है। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर करीब करीब स्टॉक के अंदर जो है 2% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और वहीं दोस्तों, इसकी ज़रूरी अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसके जो डिविडेंड की एक्स डेट है वो आज यानी कि 4 सितंबर की थी। और इसकी अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं। इसकी अनाउंसमेंट हमें कब होते हुए देखने को मिली थी डिविडेंड की? 26 मई के दिन दोस्तों अनाउंसमेंट करी गई थी। और एक्स डेट 4 सितंबर तक इसी रखी गई थी। और रिकॉर्ड डेट यानी कि 5 सितंबर कल है। तो जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं आज के दिन तक दोस्तों, तो उनको कल के दिन जो है ये डिविडेंड का पैसा उनके अकाउंट में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों को भी दोस्तों डिविडेंड का पैसा मिलने वाला, जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम देखें तो 7 अगस्त के दिन दोस्तों इस कंपनी का जो है Q1 का रिजल्ट आया था। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, कितना प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिला था। पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला था, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट थोड़ा सा कम ही आता हुआ हमें देखने को मिला था। वहीं इसके प्रोमोटर की हिस्सेदारी को हम देखें तो 82% है दोस्तों। और आपको पता ही है जनरल इंश्योरेंस एक सरकारी कंपनी है दोस्तों। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप देखिए, जब इसका रिजल्ट आया था 7 तारीख को रिजल्ट अनाउंस हुआ था। इसमें फिर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। और ये ओपनिंग कहाँ तक गई थी दोस्तों? इसकी सेलिंग जोन तक। सेलिंग जोन कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? 389 से लेकर 409, ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल है जो मिलकर सेलिंग जोन बना रहे हैं। और नीचे में डिमांड रेंज कौन से हमारे 347 से लेकर 361, ये दोनों सपोर्ट लेवल है जो मिलकर डिमांड रेंज बना रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों मेजर सपोर्ट लेवल हमारा नीचे में है 303 पर, यानी कि 300 आप इसको मोटा मोटा मान के चलिए। दोस्तों, जैसे ही अच्छे रिजल्ट के बाद ये अपने सेलिंग जोन के पास गया था, तो वहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली थी। और कितना परसेंट एक करेक्ट हुआ है ऊपर से आप देख सकते हैं, करीब करीब 9.5%, मोटा मोटा 10% आप मान के चलिए। इतना करेक्शन स्टॉक में अभी हमें देखने को मिल चुका है। और अभी ये बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल के पास से घूमा है दोस्तों। यहाँ से धीरे धीरे तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जो हमारा सपोर्ट लेवल है 361 की रेंज के आसपास का, अगर इस रेंज के आसपास किसी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी कर रखी है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके 500 प्लस तक के टारगेट हमें आते हुए देखने को मिलेंगे कुछ ही दिनों में। 500 प्लस के टारगेट होंगे दोस्तों। और ये हमारा पहला टारगेट होगा। जब भी टारगेट निकल कर आएगा 500 का दोस्तों, तब हम नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि पहले हमें ये देखना है कि हमारा 500 का टारगेट कितनी जल्दी और कितने कम टाइम में निकलता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसी हिसाब से फिर हम अपने अगले टारगेट के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों 500 के टारगेट के लिए कम से कम आपको इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए। और अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं करी है दोस्तों इस स्टॉक के अंदर, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हल्की सी थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर जो हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर हम आज का भी डेटा देखें दोस्तों, आज यहाँ पर सेलर थोड़ा सा ज़्यादा हावी होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। जिसमें कि दोस्तों जीएसटी रेट कट की अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है, हमें पता चल चुका है। जो इंश्योरेंस वगैरह है वहाँ पर जो जीएसटी का जो स्लैब है वो हमें घटता हुआ देखने को मिलेगा। फाइनल थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कितना परसेंट लगेगा या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। उसके बावजूद भी दोस्तों इसमें गिरावट आ रही है। और इस गिरावट का कारण दोस्तों ये है, जीएसटी रेट कट तो हमें देखने को मिल रहा है, उससे हमें कंज्यूमर को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या कंपनी को फ़ायदा हो रहा है इसका हमें कैसे पता चलेगा? जो इनपुट टैक्स होता है दोस्तों, एक जो कंपनी को देना पड़ता है सरकार को, उसके रिगार्डिंग दोस्तों खबर ये आ रही है कि जो इनपुट जीएसटी और इनपुट टैक्स जो है कंपनीज़ का, वहाँ पर शायद हो सकता है कंपनी को घाटा में आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली इससे जो है कंपनी के शेयर प्राइस पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके की खबरें आने लग रही है दोस्तों। बाकी अगले कुछ दिनों में जो है चीज़ें सारी चीज़ें तरीके से फाइनलाइज हो जाएंगी। और 22 सितंबर से जो है जो नए लॉ इंप्लीमेंट हुए हैं जीएसटी के, वो हमें 22 सितंबर से इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों कुछ दिन तक जो है अगले हफ्ते भर तक ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में थोड़ा सा हलचल रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि क्लैरिटी अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें सब कुछ आती हुई देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स के अंदर, स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक के अंदर। तब यहाँ से तेज़ी का ट्रेंड एक स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर अपने डिमांड रेंज के आसपास हमें देखने को मिल जाता है स्टॉक अगले हफ्ते भर के अंदर, और आरएसआई उस वक्त अगर 25 से लेकर 35 के पास हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि 25 और 35 की जो रेंज होती है दोस्तों, वो खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है आरएसआई के लिए। 25 और 35 की रेंज के बीच में अगर इस आरएसआई चल रहा हो और स्टॉक अपने डिमांड रेंज के बीचों बीच हमें देखने को मिल जाता है, तब डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों खरीदारी करके चलेगा। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर कोई इस लेवल पर खरीदारी करके चलता है, तो वो अपने टारगेट दोस्तों जो हमारा पहला रजिस्टेंस है ऊपर 389 या 390 मान लीजिए, इस रेंज के आसपास आने पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। अभी कोई बहुत बड़ी गिरावट आने के दोस्तों चांसेस नहीं है, फिर भी हम एक बार के लिए मान लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी वजह से इसमें गिरावट आ जाती है, तो हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों नीचे में 303 पर है। इस लेवल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों।
लेकिन फ़िलहाल इस लेवल तक जाना इस स्टॉक का बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जीएसटी के जो नए नोब्स आए हैं दोस्तों वो काफ़ी अच्छे हमें आते हुए देखने को मिले। इस स्टॉक में कुछ ही दिनों के बाद थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें ऐसे में आपको सेलिंग साइड को अवॉइड करना चाहिए फिलहाल के लिए, और बाइंग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि बाइंग साइड में ही पोजीशन बनाने पर हमें डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले दिनों में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो सेलिंग साइड को फिलहाल आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और बाइंग साइड में अपनी पोजीशन को क्रिएट करें और अपने निचले लेवल पर खरीदारी कर रखी है या फिर करंट लेवल पर भी खरीदारी कर रखी है, तो हफ्ते भर के बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड हमें आता हुआ देखने को मिलेगा, और कम से कम जो हमारा पहला टारगेट है 500 का वो हमें जल्दी ही आता हुआ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।